नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम सर्वनाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको व्याख्या के साथ जानेंगे। रीट प्री 2025 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक ये क्लास रहने वाली है। चलो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा क्वेश्चन है, वह सर्वनाम है। यहाँ पर हमें वह शब्द में सर्वनाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर दोस्तों वह शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता के लिए किया जाए और न ही श्रोता के लिए किया जाए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए किया जाए, वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों वे, उसे, यह, वह, उन्होंने, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है दोस्तों। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा। इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने, ये सभी शब्द आते हैं। अगर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें दोस्तों, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए किया जाता है, वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान शब्द हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम के जो पहचान शब्द हैं वो यह, वह, वे, ये होता है। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या किसी निश्चित घटना, व्यापार का बोध हमें होता है। इसलिए इसमें पहचान जो शब्द होते हैं यह, वह, ये, वे होते हैं। अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों की आवर्ती को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। संज्ञा के बार बार किसी वाक्य में प्रयोग से भाषा थोड़ी अटपटी और बेढंगी लगती है दोस्तों, इसलिए भाषा को सुंदर और सरल बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग देखना है। वाक्य दिए गए हैं, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ पर देखो, वह यहाँ नहीं आना चाहती थी, पहला वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दूसरा भी दोस्तों शुद्ध है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो तेरे को एक शब्द मिल रहा है, इसकी जगह पर तुझे आएगा, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। तो जो अशुद्ध वाक्य हमारा सर्वनाम की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य वो ऑप्शन नंबर 3 है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द में सर्वनाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, मुझे, हमने, मैंने, ये सभी शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो दोस्तों तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने, ये सभी शब्द आते हैं। अन्य पुरुष की बात करें तो दोस्तों यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका शब्द आते हैं। यहाँ पर मुझे में शब्द में सर्वनाम पूछा है। मुझे शब्द में दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं दोस्तों। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क्या। तो अगर दोस्तों क्या की बात करें तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ की बात करें तो दोस्तों यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन फिर से हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास बचता है यह, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे शब्द आते हैं। अगला, इनमें से
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? हमें दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया कौन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरा है जो, सो, ये सभी शब्द दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। कोई दोस्तों, तो यहाँ पर जो कोई है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों कोई, किसी, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसके कारण अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। वह जो शब्द है दोस्तों यह निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। नेक्स्ट वन दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जिसको, ये सभी शब्द जहाँ मिलते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन वाइज देखें दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हमारे पास कोई है, तो कोई दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों, मैं, मेरी आदि सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं, मेरी, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं दोस्तों, और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के ये शब्द हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद दोस्तों 3 होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने, ये सभी शब्द आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका, ये सभी शब्द आते हैं। तो इसका जो शब्द है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट वन, यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम है। दोस्तों यह, वह, ये, वे सभी निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ शब्दों में सर्वनाम है। कोई या कुछ जिससे अनिश्चितता का बोध हो, वे शब्द दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कोई, कुछ से, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, इसलिए इसका राइट आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है। जिसकी और उसकी में हमें सर्वनाम देखना है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमने जाना था कि संबंधवाचक सर्वनाम जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, वे वाक्य दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस आपस में संबंध व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, किसको, क्या, कहाँ आदि शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। किसको, क्या, कहाँ, कब, ये सभी, क्यों, ये सभी शब्द दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगर परिभाषा देखें दोस्तों, किसी वस्तु, घटना, व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कब, किसको, क्या, कहाँ, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसने, कौन में सर्वनाम है। यहाँ पर हमें किसने, कौन, ये सभी शब्द दिए गए हैं, तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, यह काम मैं कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा। इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें सर्वनाम बताना है दोस्तों हमें। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों आपके नीचे एन रेखा की खींची गई है या फिर आपको रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर वक्ता स्वयं के लिए बात कर रहा है, यानी खुद के लिए बोल रहा है। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता जो है वह स्वयं के लिए बात करता है, और यही स्वयं के लिए ही बात इस वाक्य में की गई है, तो निजवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा।
अगर व्याख्या देखें दोस्तों, यदि आप शब्द का प्रयोग तो श्रोता के लिए करे तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, किंतु यदि आप शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट वन दोस्तों, जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो तो वहाँ सर्वनाम होगा। जहाँ खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग हो दोस्तों, वहाँ पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। और जहाँ पर वक्ता सुनने वाले के लिए करे तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। यहाँ पर जो और सो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम होगा। दोस्तों, इसमें जो सो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, क्योंकि इसमें एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध बताया जाता है और यहाँ पर भी संबंध बताया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर लेने व देने के मध्य संबंध बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का हमें उदाहरण बताना है दोस्तों। मध्यम पुरुष में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके पहचान जो शब्द हैं तू, तुम, आप, आपका, ये सभी होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन हमें दिया गया है, कोई आ गया है, कौन गाना गाएगा, वे लोग आ गए हैं, वह पुस्तक मेरी है। इन सभी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हमें बताना है। देखो दोस्तों, वाक्य में कोई शब्द दिया गया है, कोई अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न करता है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन जो है दोस्तों, यह प्रश्नवाचक है। वे जो है दोस्तों, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह दोस्तों, यहाँ पर वह मेरी जो है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए राइट आंसर हमारा कोई आ गया है हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पानी में कुछ गिर गया है। यहाँ पर रेखांकित शब्द कुछ को बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। दोस्तों, कुछ शब्द निश्चित नहीं है कि गिरा क्या पानी में, कुछ शब्द अनिश्चित शब्द होता है और इसीलिए इसमें अनिश्चित शब्द के कारण इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाला वाक्य है। यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है वो वाक्य हमें देखना, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो के कारण दोस्तों पहले ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम है। यह मेरा गाँव है, यह है और वह है, यानी कि समीपवर्ती और निकटवर्ती अवस्था का बोध कराने के लिए जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर यह मेरा गाँव है राइट आंसर है हमारा। छात्र कहाँ गए, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। कोई अच्छा है, वह नहीं, कोई अच्छा है, वह नहीं, यह दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट वन दोस्तों, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, संबोधन को छोड़कर सभी कारकों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। व्याख्या देखें दोस्तों, अगर सर्वनाम में केवल 7 कारकों का प्रयोग होता है, संबोधन कारक सर्वनाम में प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि संज्ञा में 8 कारकों का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है, सर्वनाम शब्द का अर्थ दोस्तों सबका नाम होता है, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।